माह चला कारगिल युद्ध। सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया दुनिया का ये एकमात्र युद्ध। 527 सैनिक शहीद, 1363 घायल, 4 परमवीर चक्र, 8 महावीर चक्र, 51 वीर चक्र दिए गए सैनिकों को। कारगिल एक ऐसी लड़ाई जिसमें भारतीय सैनिकों को अपनी सीमा रेखा के अंदर आकर बैठे घुसपैठियों को मार भगाना था। चूहों की तरह चोरी छिपे आकर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दुश्मन ऊंची जगह पर ऐसे स्थान पर बैठा था जहां से वे आपकी हर हरकत को देख सकता था। इसके बावजूद भारत माँ के सपूतों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जज्बे व जुनून की अनोखी मिसाल कायम की। कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले कुछ वीरों की गाथा हम आपको बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कारगिल युद्ध कब और कैसे हुआ था। कारगिल युद्ध साल 1999 में मई और जून के महीने में हुआ था। इस साल कारगिल युद्ध को हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। हर साल कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन देश के नायकों की बहादुरी और वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस बार देश 25वां कारगिल दिवस मना रहा है। ये दिन देश के उन वीर सपूतों को समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण करते हुए तमाम मुश्किलों को पार किया और 26 जुलाई 1999 को कारगिल से पाकिस्तानी सैनिकों को हराकर अपनी जीत का परचम लहराया था। देश के वीरों की कहानी को देश भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को ये दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1999 में पाकिस्तान की तरफ से आए घुसपैठी आतंकी और पाकिस्तानी सैनिक चोरी छिपे कारगिल की पहाड़ियों में घुस आए थे और उन्होंने कारगिल की चोटियों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। इस दौरान हजारों घुसपैठियों और पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। मई में शुरू हुए इस युद्ध का अंत 26 जुलाई को हुआ। इस दिन कारगिल की पहाड़ियों को घुसपैठियों के चंगुल से पूरी तरह से आजाद करवाया गया। तब से आज तक 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस युद्ध में भारत के करीब 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। ये दिवस उन सभी वीर भारतीय सैनिकों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। युद्ध में शहीद हुए जवानों को नमन और बहादुरी दिखाने वालों के साहस को सलाम। ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मनों को मार भगाने वाला कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों की बहादुरी और शहादत की कहानियों ने हमें गर्व से भर दिया है। शहीदों की वीरांगनाओं के जज्बे ने उनके बच्चों सहित युवाओं को सीमाओं की रक्षा के लिए सेना में जाने की प्रेरणा दी है। कारगिल युद्ध से सबक लेकर देश ने सेना में बड़े बदलाव भी किए हैं। कारगिल शहीदों की वीरांगनाओं ने अपने बच्चों को पिता की शहादत से प्रेरणा लेकर सीमा की रक्षा के लिए सेना में भेजा। राजस्थान की वीरभूमि झुंझुनू के हवलदार शीश राम गिल दुश्मन के 6 सैनिकों को मारकर शहीद हुए थे। वीरांगना मां संतरा देवी की प्रेरणा से उनके बेटे कैलाश गिल पिता का सपना पूरा करने के लिए सेना में हवलदार हैं। राजस्थान के राइफलमैन विक्रम सिंह तंवर ने दुश्मन से मुकाबला करते हुए 9 गोलियां खाई और शहीद हुए। उस समय 4 साल के नीरज आज सेना में है। उनकी वीरांगना मां कृष्णा कंवर ने पापा की वर्दी बेटे को दी। कारगिल शहीद ओम प्रकाश के बेटे विजय सिंह भी वीरांगना मां कलिया देवी की प्रेरणा से सेना में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में रह रही शहीद कौशल की मां को गर्व इस बात का है कि बेटे की बहादुरी को आज 25 साल बाद भी लोग नहीं भूले। वे कहती हैं कि कौशल बचपन से ही खिलौना राइफल से खेलता था और बड़ा हुआ
तो शहीद होकर अपना नाम अमर कर गया। बहादुरी के लिए कौशल को मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया। कारगिल युद्ध में जीत का जुनून ऐसा था कि राजस्थान के जांबाज कोबरा हवलदार दिगेंद्र कुमार ने अकेले पाकिस्तान के 48 दुश्मनों को ठिकाने लगाया और दुश्मन के मेजर का गला काटकर टोलोलिंग चोटी पर तिरंगा फहराया। दिगेंद्र ने बताया कि उनके पास कुल 18 ग्रेनेड थे, जिन्हें 11 बंकरों में डालकर पाकिस्तानियों को उड़ा दिया। इस हमले में पूरी यूनिट ने 70 से अधिक पाकिस्तानियों का खात्मा किया था। बता दें, टोलोलिंग की जीत कारगिल युद्ध में टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। इस चोटी पर दुश्मन के कब्जे के कारण पूरे युद्ध क्षेत्र में भारत की सप्लाई लाइन प्रभावित हो रही थी। इस चोटी पर कब्जे से भारतीय सेना के मनोबल व उत्साह में भारी बढ़ोतरी हुई। तो आइए हम मां भारती के उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए 26 जुलाई 1999 को अपने प्राणों की आहुति देते हुए अपने परिवार और प्रियजनों की ना सोचते हुए केवल अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में अपने शरीर के लहू का कतरा कतरा निकालकर सरहद को सींचा और देश को एक बार पुनः सशक्त और विजय का स्वाद चखाया। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर, जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर, उन्हें सिर झुकाकर सलाम करें।